हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की फिजिक्स में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब बात आती है फोर्स की। व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या होता है? जनरली हम फोर्स बोलते हैं पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करेंगे, पुल या पुश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फोर्स। और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन में अगर बात करें, इट इज डिफाइन एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास। किसके साथ? मास के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, दैट कॉजेज, इसके कारण क्या होता है? इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो अपने वेलोसिटी में वो चेंज हो जाता है। अब हमने एक टर्म पढ़ा था इससे पहले, हम मोशन वाले चैप्टर में, चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एसिलेशन, जिसको ए से डिफाइन करते हैं, यानी कि वी सी अपॉन टी, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, एसिलेशन बोलते हैं। अब अगर हम देखें इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखें, तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास और किसी ऑब्जेक्ट का पर होने वाले वेलोसिटी में चेंजेज, यानी कि उसको बोल रहे हैं एसिलेशन के प्रोडक्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसिलेशन इज नोन एज फोर्स। तो ये भी हमारे क्या होगी? एक डेफिनेशन होगी फोर्स की। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर। डोर को अगर ओपन या क्लोज करते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। अब अगर बात करें इसे इफेक्ट की, इफेक्ट की क्या होते हैं? फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? इसके फीचर की बात करते हैं तो क्या क्या होगा? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करता है? मूव कर सकता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन में इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमको पुल किया, फोर्स लगाया, तो ये ऐसे आगे को मूव हो सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और दूसरा, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसको भी फोर्स के द्वारा हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड वाला है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कोई फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन इधर से आ रही है, यहाँ हमने स्टॉप किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने किक किया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन इधर थी, हमने उसको पुश किया तो ये यहाँ को चलेगी। ठीक हो गया। और साथ साथ में एक और है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, यहाँ से हमने उससे ज़्यादा फोर्स से हमने उसको पुश किया, तो उसकी जो स्पीड है, मान लेते हैं उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ होगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। लास्ट वन है फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक क्या स्प्रिंग थी और हमने इसको फोर्स लगाया, तो इसकी स्प्रिंग में क्या हो गया? इसकी जो सर्किल है, साइकिल है, उस पर गैप आ गई, यानी कि उसके शेप और साइज चेंज हो गया। तो ये भी हम फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके इफेक्ट की बात करें तो 5 टाइप के इफेक्ट है हमारे पास। कौन कौन से हो गए? एक तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड नाउ एंड लास्ट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गए इसके इफेक्ट की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें तो एक तो होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा? इफ़, इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो होगा, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर इसका रिजल्टेंट किसका? अप्लाइड फोर्स का इक्वल होगा किसके? जीरो के, उसको हम बैलेंस फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया जिसको हमने बोला 20 न्यूटन का, और इधर से भी सेम मैग्नीट्यूड का हमने क्या लगा? फोर्स लगा, कितना? 20 न्यूटन का। अब अगर इसका रिजल्टेंट, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या लगाया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाया, तो उसका रिजल्टेंट क्या करते हैं हम? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है?
20 की है तो किसी से किसी में भी हम माइनस कर सकते हैं। 20 माइनस 20 कितना होगा, 0 न्यूटन। तो अगर फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा, 0 आएगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। समझ में आया? तो ये है हमका बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 होगा तो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। एंड another type of force unbalanced force। unbalanced force क्या होता है, if the resultant of applied force is greater than 0, 0 से ज़्यादा होगा, then it is called unbalanced force। अब इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से हमने राइट हैंड साइड से उस पर जो फोर्स लगाया वो 50 न्यूटन का था, और लेफ्ट हैंड साइड से जो उसको फोर्स लगा वो 100 न्यूटन का। अगर इसका रिजल्टेंट निकालें तो क्या होता है, ग्रेटर वाली वैल्यू से स्मॉलर वाली वैल्यू को माइनस कर देता हूँ। 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन कितने का होगा, 50। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 से। तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। किससे बड़ा है वो, 50 न्यूटन इज ग्रेटर देन 0 न्यूटन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो इसको अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा, अगर जिसका रिजल्टेंट 0 होगा तो उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे, और अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, जिसका रिजल्टेंट ग्रेटर देन 0 होगा उसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे 2 टाइप के हो गए, बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब बात करते हैं न्यूटन्स, अब बात करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन ने स्टडी की द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गिव द देयर 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के स्टडी में और आइडिया था किसका, गैलीलियो का भी था। तो उन्होंने क्या किया, 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, जो क्या है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इनको समझने से पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमारे पास दो टर्म है, एक तो है इनर्शिया और दूसरा मोमेंटम। इसको समझेंगे, इनर्शिया क्या होता है और मोमेंटम क्या होगा, ये भी इसमें आएंगे हमारे क्या, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इसके बाद बात करेंगे थर्ड लॉ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो क्या होता है, एंड जब इसकी डेफिनेशन में अगर जाएँ तो क्या है इसमें, एन एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या होगा, रेस्ट की पोजीशन में होगा तो वह रेस्ट में ही होगा, स्टेट रेस्ट। एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो क्या स्ट्रेट लाइन में, तो मोशन में ही रहेगा। जब तक until it is combined by an external force to change its state। जब कब तक होगा वो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जाए। जैसे कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉल है, इसको हमने लेग से पुश किया तो ये पहले रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, या तो जब तक हम क्या करेंगे, जब तक इसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे अप्लाइड बाय फोर्स द्वारा इसको अगर पुश करेंगे तो ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, को एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ until it is compelled by an external force to change its state। जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट में रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। तो इसको अगर कोई जैसे कार है हमारे पास, तो क्या है, मोशन में है, तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसमें ब्रेक न लगाया जाए। ब्रेक क्या है इसका, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये लगाया जाए, तो इसको लॉ ऑफ मोशन। वैसे ही आप इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स रेसेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक क्या होती है, टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, जो क्या करती है, अपोज करती है
चेंज होने अपने आप को। जैसे कोई क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो मूवी में रहना पसंद करेगा, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। वो अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है। तो जो स्टेट चेंज होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन में है, तो उसका जो अपोज करता है ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स मास। जो इनर्शिया होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किससे उसको मेजर करेंगे, मास से। और एक और पॉइंट है उसका, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जो इनर्शिया होती है वो प्रोपोर्शनल होगी किसकी, मास की। जो इनर्शिया है प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया भी कम होगा। या हम बोल सकते हैं जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, जिसका इनर्शिया कम होगा उसका मास भी कम होगा। तो इनर्शिया सेम जैसा कैसे लग रहा है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई हमारी, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मीन्स, अब इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ मीन्स एन ऑब्जेक्ट इट एट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इट शुड नॉट चेंज इट्स स्टेट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। जब न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसका क्या मीन है कि जो ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक, तब तक जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। और इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी of an object is which it should not change its state by its own। जब तक वो न चाहे अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। वो भी सेम किसकी तरह बात कर रहा है, जैसे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि लॉ ऑफ इनर्शिया लिखो या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आए, तो दोनों सेम होते हैं, तो दोनों आप सेम लिखेंगे। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पढ़ा, फिर फोर्स का हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ फोर्स के बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ मोशन पढ़े, उसमें भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा। उसमें इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की जो क्या करता है, इट शुड नॉट चेंज स्टेट बाय इट्स ओन। जब तक अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो ये अभी आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जितना इस वीडियो में दिखाया गया है, समझाया गया है, उसको आप समझेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और जो इसका सेकंड और थर्ड लॉ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और जो इसकी समरी है एक ही पेज में वो दिखाने का प्रयास किया गया है, इसमें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट करेंगे। और अगला वीडियो आपका जो अगला जो इसमें लॉ आएंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।